नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का द हिंदू वोकेबलरी 6 फरवरी 2026 में। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ द हिंदू से ऐसे चुन के वोकेबलरी जो आपके हर एक उस एग्जाम में काम आएंगे जिसमें इंग्लिश आपका सिलेबस में है। तो दोस्तों देखते हैं आज कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे और उन्हें मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा उसे आप चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं हमारे आज के पिटारे में। दोस्तों पहला हमारा वर्ड है डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है अपवित्र करना या गंदा करना। जैसे दोस्तों हम लोगों ने गंगा को, यमुना को क्या कर दिया है, डिफाइल कर दिया है। ह्यूमन वेस्ट, यहाँ तक कि हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा नदियों में फेंक दिया है, तो उस वजह से हमने क्या कर दिया है, अपनी गंगा और यमुना को उसे डिफाइल कर दिया है। वैसे दोस्तों बड़ी विडंबना भरी बात है कि जिन नदियों को हम अपनी माँ मानते हैं उन्हीं को हमने डिफाइल कर दिया है, अपवित्र कर दिया है, गंदा कर दिया है। तो ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। सरकार के साथ साथ हमको भी सोचना चाहिए कि हम अपनी माँ जैसी नदियों को सम्मान दें और उसे डिफाइल ना करें। दोस्तों वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है प्योर। प्योर का मतलब होता है शुद्ध करना। तो दोस्तों सेम एग्जांपल से मैं समझा दूं तो ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गंगा या यमुना या किसी भी नदी में कचरा ना फेंकें, इंडस्ट्रियल वेस्ट ना फेंकें, ताकि वो कैसे फॉर्म में आ जाएं, अपने प्योर फॉर्म में आ जाएं, शुद्ध हो जाएं। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है उद्देश्य या संकल्पित। दोस्तों आप सब लोग शोले पिक्चर के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। शोले पिक्चर में किस तरह से ठाकुर गब्बर के लिए इंटेंट ऑन रिवेंज था। समझिए दोस्तों, इंटेंट ऑन रिवेंज मतलब वो उससे बदला लेने के लिए उद्देश्य था उसका, वो संकल्पित था, उसने संकल्प ले रखा था कि वो उसकी हत्या करेगा और अपने परिवार की मौत का बदला लेगा। तो समझिए दोस्तों कैसे शोले पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि ठाकुर इंटेंट ऑन रिवेंज था, किससे, गब्बर से। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। जैसे दोस्तों हम में से कई लोग इनडिफरेंट रहते हैं, उदासीन रहते हैं। हमारे देश विदेश आसपास क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारा देश कर रहा है, या फिर किस तरह से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, किस तरह से हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनका क्या रवैया हमारे लिए हो रहा है। तो कई लोग इस चीज़ को लेकर बड़े ही इनडिफरेंट रहते हैं, उदासीन रहते हैं, उन्हें कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, रुचि नहीं होती है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है एक्रेडिट। एक्रेडिट का मतलब होता है मान्यता देना। दोस्तों जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो एक्रेडिटेड होती हैं गवर्नमेंट की किसी रेगुलेटरी बॉडी से। जैसे यूजीसी से वो एक्रेडिटेड रहती हैं, मतलब यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं, एक्रेडिटेड हैं। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है डिस्क्रेडिट। डिस्क्रेडिट मतलब होता है अविश्वसनीय ठहराना। जैसे दोस्तों आप लोगों ने कोर्ट में जब बहस देखी होंगी तो अगर मान लीजिए कोई प्रोसिक्यूशन होता है, अभियोग पक्ष होता है, वो किसी दूसरे पक्ष की बातों को गलत ठहराता है, उसके तर्कों को गलत ठहराता है, तो वो अपने तर्कों से उसे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करता है। मतलब वो जज के सामने उन्हें अविश्वसनीय ठहराने की कोशिश करता है। समझ गए दोस्तों। किसी भी चीज़ को अविश्वसनीय ठहराना, कि लोग उस पर भरोसा करना बंद कर दें, तो वो क्या कहलाता है इंग्लिश में, डिस्क्रेडिट करना। जैसे दोस्तों किसी दुकान में मान लीजिए छापा पड़ा और उसमें पता लगा कि वो नकली दूध या नकली घी का इस्तेमाल कर रहा है अपनी मिठाइयाँ बनाने में, तो उस वजह से वो जो छापा होगा, जो उसकी न्यूज़ बाहर आएगी कि वो इस तरह के काम कर रहा था, तो इससे क्या होगा, उस दुकान का नाम डिस्क्रेडिट होगा, वो अविश्वसनीय ठहराया जाएगा लोगों के सामने। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो है स्टॉजी। स्टॉजी का मतलब होता है नीरस या उबाऊ। जैसे दोस्तों आप लोगों को नींद ना आए, आप लोगों को रोचक तरीके से मैं समझा सकूं किस तरह से ये वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, और कुछ डेली लाइफ या फिर आसपास के ऐसे एग्जांपल्स जो आपको रोचक ढंग से समझ में आए और आपका लेक्चर स्टॉजी ना रहे, नीरस ना रहे, उबाऊ ना रहे, तो ये पूरी कोशिश मैं करता हूँ अपने लेक्चर डिलीवर करते हुए। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर हम इसका एंटोनिम देखें तो वो होता है लाइवली। लाइवली का मतलब होता है जीवंत। दोस्तों सेम अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, या आप लोगों को थोड़ा सा फिल्मों से जो जिसके कि आप शौकीन होंगे, तो इसलिए मैं अपने सेशन में उन एग्जांपल्स को डालता हूँ, पुट करता हूँ, जिससे कि मेरा सेशन, जिससे कि मेरा जो वीडियो है वो लाइवली हो, जीवंत हो, उसके अंदर आपको बहुत रुचि आए, मज़ा आए पढ़ने में। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है लेम्बास्ट। लेम्बास्ट का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना। दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आप अपना होमवर्क नहीं करते थे, या अपने पेरेंट्स या टीचर्स का कहना नहीं मानते थे
या फिर कई एम्प्लॉयज़ होते हैं, कई लोग जॉब कर रहे होंगे, वो अपने बॉस का कहना नहीं मानते हैं, तो बॉस क्या करता है, उन्हें लैम्बास्ट करता है, मतलब उनकी कड़ी आलोचना करता है। और इसका एक और मीनिंग होता है फटकारना। समझ गए दोस्तों कि लैम्बास्ट का मतलब कड़ी आलोचना करना या फटकारना होता है। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे ना कि आपके घर वाले जो हैं शर्मा जी के बेटे की या किसी गुप्ता जी के बेटे की हमेशा प्रेज करते रहते थे, प्रशंसा करते रहते थे कि भाई वो तो 90% से ऊपर मार्क्स लेके आया है। शर्मा जी के लड़के से सीख देख वो किस तरह से सुबह उठ के जिम जाता है, या शर्मा जी या गुप्ता जी के लड़के से सीखे वो किस तरह से अपने घर वालों का कहना मानता है। तो दोस्तों हमारे पेरेंट्स उन शर्मा जी और गुप्ता जियों के लड़कों का प्रेज कर रहे होते थे, प्रशंसा कर रहे होते थे। वैसे मैं तो बहुत परेशान था। आप कमेंट करके बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग शर्मा जी और गुप्ता जियों के लड़कों से परेशान थे। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है स्टेडिली। स्टेडिली का मतलब होता है लगातार, स्थिर रूप से। दोस्तों अगर मान लीजिए आपको ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो आपको अपनी प्रैक्टिस, आपको अपनी पढ़ाई या आपको अपनी स्किल में हमेशा स्टेडिली काम करना पड़ेगा, स्टेडिली वर्क करना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों, मतलब आपको लगातार स्थिर रूप से एक चित्त होकर आपको लगे रहना पड़ेगा, तब जाके आप किसी स्किल को या अचीवमेंट को प्राप्त कर पाओगे। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि रेसिंग में बोलते हैं रेडी स्टेडी एंड गो, तो उसमें बोला जा रहा है कि आप अपने शरीर को, अपने आत्मा, अपने मन को रेडी कर लो, स्टेडी कर लो, मतलब अपने शरीर को आप अपने स्थिर रख लो, और गो मतलब फिर उसके बाद आप दौड़ते थे। तो दोस्तों वो स्टेडी वर्ड से ही ये स्टेडिली बना है। स्टेडी का मतलब होता है स्थिर और स्टेडिली का मतलब स्थिर रूप से। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है इरेटिकली। इरेटिकली का मतलब होता है अनियमित रूप से। दोस्तों आप लोग जानते होंगे हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इरेटिकली रेनफॉल हो रही है। मतलब जो बरसात होनी चाहिए, जो समय से होनी चाहिए, जिसका हमेशा टाइम होता है, तो वो टाइम पे ना होके इरेटिकली हो रही है, अनियमित रूप से हो रही है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है स्पीशियस। स्पीशियस का मतलब होता है भ्रामक या छलपूर्ण। दोस्तों जब भी आप लोग स्कूल में या कॉलेजेस में छुट्टी मार लेते थे, बंक मार लेते थे, तो अगले दिन अगर टीचर्स आपसे पूछते थे तो आप क्या बोलते थे कि मुझे तो पेट में दर्द था, या फिर मेरे पैर में दर्द था, या फिर मेरा सिर दर्द हो रहा था, या मुझे बुखार आ गया था। तो वो सब आपके स्पीशियस आर्ग्यूमेंट्स होते थे। समझ गए दोस्तों। स्पीशियस आर्ग्यूमेंट्स या स्पीशियस एक्सक्यूजेस मतलब भ्रामक या छलपूर्ण आपके आर्ग्यूमेंट, मतलब तर्क या फिर आपके बहाने हुआ करते थे। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक। दोस्तों एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको जेन्युइन वर्ड बताऊं तो जैसे मान लीजिए एक गाय और बछड़े में और माँ और बेटे में जो होता है वो जेन्युइन अफेक्शन होता है। समझ गए दोस्तों। जेन्युइन अफेक्शन मतलब वास्तविक मोह होता है, लगाव होता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। एक माँ और बेटे के अंदर जो अफेक्शन होता है वही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अफेक्शन है। दोस्तों अगला और आखिरी हमारा वर्ड है इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग का मतलब होता है रोचक या दिलचस्प। दोस्तों आप लोग कोई उपन्यास पढ़ते होंगे, नॉवल पढ़ते होंगे, बुक पढ़ते होंगे, तो वो बड़ी ही आपको इंट्रीगिंग लगती होगी, रोचक लगती होगी, दिलचस्प लगती होगी। या फिर आप कोई क्रिकेट मैच देखते होंगे, वो अपने आखिरी क्लाइमैक्स पे, अपने अंत में कुछ इस तरह से होता होगा कि जिसमें जीत और हार अनिश्चित होती होगी, तो वो बड़ा ही मैच इंट्रीगिंग बन जाता है, मतलब वो बड़ा ही रोचक और दिलचस्प बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैं अपने लेक्चर्स में, अपने वीडियोस में कई कई एग्जांपल्स आपको देता हूं ताकि मैं अपने लेक्चर या वीडियो को इंट्रीगिंग बना सकूं, दिलचस्प बना सकूं, रोचक बना सकूं। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। जी हाँ दोस्तों, बोरिंग बोर वर्ड से बना है। बोर मतलब ऊबना और बोरिंग मतलब उबाऊ। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को कोई एग्जाम्पल नहीं देता, आपको सीधा सीधा वर्ड्स और उसके मीनिंग बताता रहता, तो ये लेक्चर कैसा हो जाता, ये हो जाता बोरिंग या उबाऊ। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वर्ड्स द हिंदू के। दोस्तों अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूँगा कमेंट के जरिए। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप चाहते हैं मैं वीडियोस बनाऊं आपके लिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं जिससे आपको हेल्प मिल सकेगी। और आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने जितने भी वर्ड्स हैं इनका मीनिंग्स के साथ, एंटोनिम्स के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को रिवीजन में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ नए वर्ड्स के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।